हाँ जी सर, वही हम लोग सिमिलर काम करेंगे cos ax इंटू यू नॉट एक्स के लिए। तो 1/√2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी cos ax आ जाएगा e का पावर माइनस आई ओमेगा एक्स इंटू आ जाएगा dx। तो cos ax को लिख देंगे हम लोग e का पावर आई एक्स प्लस e का पावर माइनस आई एक्स और बाई 2। फिर वहीं जो स्टैंडर्ड फार्मूला आई अल्फा का आता है बेसिकली पाई आता है, तो डेल्टा ए माइनस आता है बेसिकली आई बाई ए, और वहीं लगा देंगे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√2 और नीचे है 2 और पाई टाइम्स आ जाएगा डेल्टा ओमेगा माइनस से माइनस आई बाई ओमेगा माइनस से और प्लस आ जाएगा पाई टाइम्स आ जाएगा डेल्टा ओमेगा और प्लस है और माइनस आई बाई आ जाएगा ओमेगा और प्लस है। मतलब कि 1/√2 इंटू 2 और आप पाई कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा ओमेगा माइनस है और प्लस आ जाएगा तो डेल्टा ओमेगा और प्लस है और माइनस आई आ जाएगा आपके पास बेसिकली 2 ओमेगा बाई ओमेगा इसको माइनस है इसका 10। हमें यहाँ पर बेसिकली फूरियर अगर ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन एक्स इंटू यू नॉट एक्स का, ठीक है। ऑब्वियसली इसका मैथ्स आपको समझ में ना आए छोड़ दिए, ये कहीं भी काम में नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंप्लीशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो एफ एक्स हमें निकालना है साइन एक्स इंटू यू नॉट एक्स का, ठीक है। तो एफ ओमेगा हमारे पास आ जाएगा 1/√2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स इंटू ई का पावर माइनस आई ओमेगा एक्स इंटू आ जाएगा तो डी एक्स। अब अपन ये चीज़ जानते हैं बहुत आराम से, क्या जानते हैं कि साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ई का पावर आई एक्स माइनस ई का पावर माइनस आई एक्स और बाई आ जाता है आपके पास 2 आयोटा इंटू ई का पावर माइनस आई ओमेगा एक्स इंटू आ जाता है हमारे पास तो डी एक्स। तो मैंने एक ये प्रूव आपको यहाँ पर बेसिकली कर तो दिखा रखा है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस आई ए एक्स इंटू डी एक्स आता है आपके पास तो पाई इंटू डेल्टा ए माइनस आई बाई ए। उसी रिजल्ट का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। पाई इंटू डेल्टा ओमेगा माइनस से माइनस आई बाई ओमेगा माइनस से माइनस आ जाएगा तो पाई इंटू आ जाएगा तो डेल्टा ऑफ द ओमेगा और प्लस है और प्लस आ जाएगा आपके पास आई बाई ओमेगा और प्लस है। तो रीअरेंज आप करेंगे तो पाई इंटू आ जाएगा तो डेल्टा ओमेगा माइनस से माइनस डेल्टा ओमेगा और प्लस है और माइनस आ जाएगा आपके पास बेसिकली आई टाइम्स आ जाएगा तो 2a बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब वो चीज़ का भी प्रूफ आप देख लीजिए कि आई अल्फा बराबर है मतलब कि आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस आई ए एक्स इंटू आ जाता है आपके पास डी एक्स। तो आई आर आप अगर लिखिएगा फिर हम लोग आर में लिमिट हम लोग लगा देंगे टेंस टू इन्फिनिटी। तो 1 बाई आई ए इंटू 1 माइनस आ जाएगा ई के पावर माइनस आई आर, ई के पावर माइनस आई ए आर बाई 2 को बाहर निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये काम हम लोगों ने बहुत बार कर रखा है। तो अंदर में आ जाएगा ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स का फॉर्म बनेगा जो कि आ जाएगा आपके पास 2i इंटू साइन एक्स मतलब कि तो 2i इंटू साइन ए आर बाई 2 और बाई नीचे है आई ए, आई से आई हो जाएगा डन। तो आपका मतलब कि आई आर बन जाएगा ई के पावर माइनस आई ए आर और बाई 2, ठीक है, इंटू आ जाएगा तो 2 साइन ए आर बाई 2 और बाई ए। अब ऊपर नीचे आर बाई 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली आई आर बराबर आ जाएगा ई के पावर माइनस आई ए आर बाई 2 इंटू आर इंटू साइन ए आर बाई 2 बाई आ जाएगा साइन ऑफ बाई आ जाएगा आपके पास तो बेसिकली आ जाएगा ए आर बाई 2। तो ये फंक्शन आप देखिएगा ना आर इंटू साइन ए आर बाई 2 बाई आता है आपके पास ए आर बाई 2। इसका आप जब इंटीग्रेशन करेंगे ना फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी तो वो आता है आपके पास पाई। वो हम लोग जानते हैं कि साइन टी बाई टी का आपका जो आप लाप्लास लेते हैं तो आपके पास आता है बेसिकली तो कॉट इनवर्स आता है एस। तो आप वही काम जब करेंगे बेसिकली इंटीग्रेशन से तो आ जाएगा पाई। और ये तो डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा कि ए बराबर 0 पर खाली आएगा स्पाइक और बाकी हर जगह तो चूंकि आर आप ले रहे हैं तो टेंस टू इन्फिनिटी पर तो ये 0 ही रहेगा। तो पाई डेल्टा ए की तरह ये काम करेगा। और अंदर वाला पर तो अगर आप बेसिकली जब आप बेसिकली ए का वैल्यू 0 लेंगे तो ई का पावर माइनस आई ए आर बाई 2 है आपका 1 तो पाई डेल्टा ए इंटू 1 तो पाई डेल्टा ए है। ये आपका आया है बेसिकली ऑक्सिलेटरी टर्म। अब वो कांस्टेंट वाला टर्म भी आपको लेना पड़ेगा 1 बाई आई ए जिसको कि मैंने लिख दिया माइनस आई बाई ए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।